अब 2-3 बार अगर पिक्चर 2 ठो भी बना लेती पवन सिंह के साथ में तो सुपरस्टार हो जाती थी ना। और इनका लाइफ खत्म हो जाता, इनको कोई पूछने वाला न रह जाता। तो ये भी इर्शादिश हो सकता है। 3 साल का पैसा उसका ब्लॉक करके रखा था समर सिंह जी। और उसको कोई भी हमारा ही पैसा 10 रुपया रहेगा, अगर हम उसके वापस के तौर पे दिए हैं तो लेना चाहेंगे। अब उस पैसे को लगातार 3 वर्ष तक झेलने के वजह से कहीं न कहीं बड़ा रकम हो गया। समर सिंह नहीं देना चाहता था कि रास्ते से ही हटा दो या पैसा ख़त्म हो जाए या ये ख़त्म पैसा मांगने वाली। तो न्याय की उम्मीद का मतलब यह है कि जिस तरीके से हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी जी हैं जी, हमको सबसे बड़ा भरोसा उनके ऊपर है कि कहीं न कहीं हमारे जो है चहेते योगी जी हमको न्याय दिलाएंगे। और सोचा कि 3 साल से उसको अपने अंडर में रख के काम करना चाह रहा था। और चाह रहा था कि उसका मकसद था कि वो केवल हमारे अंडर में रख के काम करे। किसी अन्य लोगों के साथ जाएगी तो हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। और उसको और अच्छे लोग मिलना शुरू किए और स्टार लोग उनका संपर्क हुआ तो उसको ये पसंद नहीं रहा। वो कौन सा कारण है जो समर सिंह और उसके सहयोगी संजय सिंह पर आकांक्षा दुबे की हत्या का ज़्यादा शक गहराता है? इसलिए कि वो मना कर रहा था बार बार। 21 तारीख को उसका भाई जो था संजय सिंह, उनको धमकी भी दिया था कि हम तुमको ऐसे करना है वैसे करना है। और उन लोगों को छोड़ करके दूसरे के साथ काम करना चाह रही थी। पवन सिंह के साथ उनको ज़्यादा पैसा भी मिल रहा था। उनको अच्छी पिक्चर मिल रही थी। तो कहीं यही मुख्य कारण तो नहीं रहा कि वो समर सिंह को छोड़कर पवन सिंह के साथ काम करना चाहती थी? इस बात को लेकर शायद उनमें उन लोगों में इर्शादिश हो गया होगा और कोई घटना घटा दिए। तो क्या जिस तरह से वो समर सिंह के साथ विगत 3 वर्ष से काम कर रही थी तो उसके बीच में कभी कोई ऐसा मामला प्रकाश में आया था जिससे आप लोगों को लगता हो? नया कलाकार थी, वो सबसे डरती थी कि हमको काम चाहिए जी, पैसा मत मिले मगर हमको काम चाहिए। और जब उभर के ऊपर चढ़ना चाहिए तो उसमें ये लोग सोचे कि आगे न जाना चाहे, हम बीच में अपने पास ब्लॉक करके इसको रख लें, अपने अंडर में रखकर काम कराना चाहें और ऊपर काम करना चाह रही थी। अब 2-3 बार अगर पिक्चर 2 ठो भी बना लेती पवन सिंह के साथ में तो सुपरस्टार हो जाती थी ना। और इनका लाइफ खत्म हो जाता, इनको कोई पूछने वाला न रह जाता। तो ये भी इर्शादिश हो सकता है। तो जिस दिन उनकी हत्या होती है एक दिन पहले ही वो मुंबई से चलकर यहाँ पर आती हैं। उसके 1-2 दिन पहले ही वो आ चुकी थी यहाँ पर सारनाथ में, पहले से रुकी थी जी। तो और उसके बाद 26 मार्च 2023 को उनके साथ ये हादसा हो जाता है एकदम। और उसी दिन सुबह में उनका एक नया पवन सिंह के साथ एक एल्बम रिलीज भी हुआ है। चलिए ठीक है, ये मामला तो हमने जान लिया। वहीं पर जो होटल मालिक है वो भी संदिग्ध बना हुआ है। एकदम संदिग्ध है। तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? कहाँ पर वो संदेह पैदा करता है कि ये होटल मालिक जो है इसलिए पैदा करता है कि उसके पास होटल में मास्टर चाबी थी। ठीक है, ठीक। तो हो सकता है कि आज के टाइम में सब 10-5 हज़ार में बिक जाते हैं। 2 लाख 5 लाख 10 लाख में बिक गया होगा। चाबी दे दिया होगा कि घटना घटाने के बाद फिर चाबी रख लिया होगा। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज है उसके बारे में क्या करना चाहिए? सीसीटीवी फुटेज केवल थोड़ा सा ही दिखा रहा है, बाकी का कहाँ है। लेकिन वहीं पर होटल मालिक का आरोप था कि जिस समय जो है आकांक्षा दुबे जी होटल में आई थी तो उस समय ये नशे की हालत भी थी, संभाल नहीं रही थी ऐसा करके। बात तो ठीक है, बशर्ते और उसका आगे पीछे का भी फुटेज होना चाहिए। वो बाकी कहाँ है जी? सीढ़ी पे चढ़ के जा रही है तो उस समय नशे के हालत में कोई भी देख सकता है वो कैसे जा रही है। आप कौन है? हम वहीं से उनके पड़ोस के हैं जी। तो अच्छा, मामा के पड़ोस के हैं, मामा ही हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से उनके साथ ये घटना हुई है तो उनको कैसा न्याय मिलना चाहिए था या फिर कौन सी कमी रह गई उनके न्याय में कि अभी तक उनको जो है लगभग 7 दिन से 10 दिन बीत रहे हैं। 10 दिन हो गए, 10 दिन हुआ। प्रभावशाली है, अगला प्रभावशाली के चक्कर में कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत है इसमें। और जो कि इसको मैटर को लेके अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं सामने आया है। और अभी तक कुल मिला के हम यही कह रहे हैं कि माननीय योगी जी से हमारा आग्रह है आप लोगों मीडिया के माध्यम से कि न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। 10 दिन हो गया, अभी आपकी उम्मीद क्या है हमको? अभी 10 दिन के अंदर क्या है कि अपना भी जो है एक ब्राह्मण परिवार से होते हुए कार्यक्रम जो 13वीं वगैरह का होता है, हम इसको संज्ञान में रखते हुए अपने कार्यक्रम को देख रहे हैं उसके आत्मा की शांति के लिए। जैसे ही हमारा ये कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है तो हम इसको और भी मजबूती के साथ, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनेता हो, चाहे हमारे बॉलीवुड के हों, चाहे ये भोजपुरी
भोजपुरी फिल्म अभिनेता हूँ, इनके माध्यम से अपने पक्ष को हम रखेंगे मजबूती के साथ। तो क्या लगता है जिस तरह से आकांक्षा दुबे जी की हत्या होती है और उसमें जो आरोपी हैं जिनको आप बता रहे हैं कि भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके सहयोगी संजय सिंह, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह और समर सिंह के जो पक्ष में कि राजनीतिक पार्टियों का या कुछ राजनेताओं का हाथ हो सकता है, या फिर क्या सोचते हैं आप? नहीं, इसमें सबसे बड़ा तो हमारे कहने का एक तो कैरियर और दूसरे कमर्शियल। ये कमर्शियल में 3 साल का पैसा उसका ब्लॉक करके रखा था समर सिंह जी, और उसको कोई भी हमारा ही पैसा 10 रुपया रहेगा अगर हम उसके वापस के तौर पे दिए हैं तो लेना चाहेंगे। अब उस पैसे को लगातार 3 वर्ष तक झेलने के वजह से कहीं न कहीं बड़ा रकम हो गया। समर सिंह नहीं देना चाहता था कि रास्ते से ही हटा दो या पैसा ख़त्म हो जाए या ये ख़त्म पैसा मांगने वाली। तो वहीं पर कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि ये समर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे, तो ये बात कहाँ तक सच है? मतलब ये सही है या फिर सिर्फ काम करने के उद्देश्य से? नहीं, काम करने का उद्देश्य सिर्फ होता है। काम करने के उद्देश्य से कि हम आज ये प्लेटफार्म पे हैं तो कहीं न कहीं हम इससे ऊपर के प्लेटफार्मों पे अपना परफॉर्मेंस दे सकें। ये बात गलत है कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी? बिल्कुल गलत है, इसको सिरे से खारिज करते हैं हम। बिल्कुल। देखिए वहीं पर कुछ लोग जो है मिथ्या खबर चलाकर जो है भ्रामक खबरें चलाकर गुमराह करने का काम करते हैं। कोई कहता है रिलेशनशिप में थी, कोई कहता है ऐसा मामला था, ये सारी बातें जो है करते हैं। वहीं पर ये उनके मामा लोग हैं, उनसे जो है हमने जानने का प्रयास किया तो ये बिल्कुल सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं कि ऐसा कोई जो है किसी भी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो रिलेशनशिप में थे। अपने करियर को लेकर उन्होंने समय दिया समर सिंह के साथ। जी। तो अभी किस तरह की न्याय की उम्मीद रखते हैं आप लोग? न्याय की उम्मीद का मतलब यह है कि जिस तरीके से हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी जी हैं जी, हमको सबसे बड़ा भरोसा उनके ऊपर है कि कहीं न कहीं हमारे जो है चहेते योगी जी हमको न्याय दिलाएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि उभरती हुई ये कलाकार थी हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बढ़िया तो कहेंगे ही कि क्योंकि आज हम दरवाजे पे जाना होता है तो उनके पिताजी और दादाजी का नाम नहीं बल्कि उनका नाम लेके हम लोग घर तक पहुंच रहे हैं, जाने जाते हैं। चलिए ठीक है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि एक बिटिया जो कि गांव की सरजमी से निकलकर भोजपुरी इंडस्ट्री तक का सफ़र तय करती है और महज 4 से 5 सालों में उन्होंने इतनी बड़ी ख्याति हासिल कर ली कि जिससे कि लोगों में थोड़ी सी वो कंपटीशन की भावना जागृत हुई और आज वही कारण रहा कि सिर्फ कागज़ों के पन्नों में सिमट कर रह गई भोजपुरी इंडस्ट्री की उभरती हुई कलाकार आकांक्षा दुबे और उनके ये मामा लोग हैं। और बता दें कि आज हम उनके पैतृक गांव में मौजूद हैं और जिस तरह से ये घटना हुई है वो पूरी तरह से निंदनीय है। हालांकि आरोपी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से आज इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है वो आप देख पा रहे होंगे कि एक गाँव की दहलीज से निकल कर और भोजपुरी इंडस्ट्री तक का सफ़र तय करने वाली एक उभरती कलाकार आज उसको जो है नस्तो नाबूद कर दिया गया, उसको मिटा दिया गया। और आज की ये कोई नई घटना नहीं है। आए दिन कंपटीशन के दौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ऐसे लांछन लग चुके हैं, कई लोगों ने जी तक में पूरे मतलब तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं और जिसमें कि महिलाओं की अगर बात करें, जो महिला कलाकार हैं उनको कई तरह के पड़ाव से गुजरना पड़ता है। किसी का शोषण होता है, किसी का जो है आप समझ सकते हैं किस तरह की बहुत सारी घटनाएं सामने हैं। तो इस बात को लेकर कितना ज़्यादा मतलब फोर्स करते हैं आप कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, या इस पर किस तरह से अंकुश लगना चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हाल ही में अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी का मैटर हुआ, अभी हाल में आकांक्षा दुबे का हुआ, इसके भी पहले तमाम एक्ट्रेस वगैरह का हुआ। तो कहीं न कहीं कि प्रतिद्वंदी होने के वजह से कि हमारा शोषण किया जा रहा है, हम जो है इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ने के चक्कर में इन लोगों को योगी जी के माध्यम से जो है कुछ न कुछ संदेश यही होना चाहिए कि आने वाले जो कलाकार हैं उनके साथ ऐसा कोई घटना न घटित हो। यानी कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। जिस तरह से आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, कहीं पर वहीं पर महिला कलाकारों को अपने सम्मान को दांव में लगाकर आगे बढ़ने का जो है मौका दिया जाता है, तो कहीं पर उनके साथ इस तरह के जघन्य अपराध किया जाता है। तो ऐसे में जो है इस पर अंकुश लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं राजनीति के भेंट चढ़ जाती है ऐसी मैटर
और धीरे धीरे धूमिल होता चला जाता है। गुमनामी के बस्ते, ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है इन लोगों का फाइल। चलिए ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे आकांक्षा दुबे जी के मामा जी को।